हमारी इस शांत और सुंदर धरती की शुरुआत बहुत प्रलयकारी और हैरान कर देने वाली है। इस अद्भुत घटना का आरंभ हुआ करीब 13 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से, जिसका नाम था बिग बैंग। आज हम समय के उस महानतम सफर पर चलेंगे जहां से सब कुछ शुरू हुआ। यह कहानी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, जब हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें नेबुला थ्योरी को समझना होगा। इसके अनुसार सौरमंडल की शुरुआत एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुई, जिसे नेबुला कहते हैं। यह नेबुला धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह घना होता गया, एक घूमती हुई डिस्क का निर्माण हुआ। इस डिस्क के केंद्र में सबसे अधिक घनत्व था, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। डिस्क के बाहरी हिस्से में बचे हुए धूल और गैस के कण आपस में टकराने और जुड़ने लगे। छोटे छोटे कण मिलकर बड़े पिंडों का निर्माण करने लगे। लाखों वर्षों की इस प्रक्रिया में ग्रहों का निर्माण हुआ, और इन्हीं में से एक था हमारा ग्रह पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी एक जलती हुई आग के गोले की तरह थी। इसमें लगातार ज्वालामुखी फूट रहे थे और इसकी सतह पर भारी उथल-पुथल मची हुई थी। वायुमंडल में जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद थी। ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। उस समय पृथ्वी आग के गोले की तरह थी, गर्म और उथल-पुथल से भरी हुई। ये गर्मी दो कारणों से थी। एक तो उल्का पिंडों की लगातार बमबारी, और दूसरा रेडियोधर्मी पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा। पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष से आया। जब धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, जो बर्फ और पानी के अणुओं से भरे हुए थे, जब पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी को जीवन के लिए अनमोल जल रूपी अमृत प्राप्त हुआ। ये जल धरती के उच्च तापमान के कारण जल वाष्प में बदल गया, और जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। ये बारिश करोड़ों वर्षों तक होती रही, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ करीब 3.8 अरब साल पहले हुआ। जब महासागर बने तो उनमें रसायनों के जटिल मिश्रण से जीवन के पहले कण, जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन, विकसित हुए। सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उत्पन्न हुए। इन जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की। साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बनने की शुरुआत थी, और लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर विकसित हुए। विशालकाय जीव जैसे डायनासोर का उद्भव हुआ, मैमथ का आगमन हुआ, और उल्का पिंडों की पृथ्वी से टक्कर से इनका अंत हुआ। और सबसे अंत में उद्भव हुआ हमारे प्लेनेट के सर्वाधिक बुद्धिमान प्रजाति का, जिसका नाम था होमो सेपियंस, यानी मनुष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारा ग्रह कितना अनमोल है। अरबों साल की इस यात्रा ने इसे जीवन के लिए आदर्श बनाया है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा ताकि यह खूबसूरत ग्रह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनदायी बना रहे।